गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा टॉपिक जो कन्वेक्शन था उसमें हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं ME 303 के टॉपिक में डबल पाइप हीट एक्सचेंजर फॉर LMTD। LMTD की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों के बीच में जो हमारा लॉग टेम्परेचर डिफरेंस है वो निकालेंगे हम। अब हम यहाँ बात करेंगे दो केसेस की, एक पैरेलल फ्लो होगा फ्लूइड का और एक काउंटर फ्लो होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, मतलब दो पाइप हैं। एक पाइप हमारा ये रहा अंदर, एक पाइप इसके बाहर की तरफ है। तो अब हम देखेंगे पैरेलल फ्लो में क्या होगा। जो हमारा डबल पाइप में बात करें तो जो हमारा हॉट फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है दूसरे पाइप में वो भी उसी सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। मीन्स ये पैरेलल फ्लो की बात कर रहे हैं हम। दूसरा केस है हमारा काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो में हम बात करें तो जो हमारा जो फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, दो फ्लूइड हमारे फ्लो कर रहे हैं दोनों पाइप में। तो जो हमारा इस पाइप में है हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और बाहर जो पाइप है उसके तो हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये पैरेलली फ्लो कर रहा था, यहाँ पे काउंटर है, मतलब हॉट फ्लूइड हमारा इस डायरेक्शन में है तो हमारा कोल्ड फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम बात करेंगे ग्राफ से समझने की इसको। तो यहाँ देखिए ये हम बात कर रहे हैं पैरेलल की। तो यहाँ हमारी लेंथ है एक्स एक्सिस में और यहाँ हमारा टेम्परेचर है। अब हम देखेंगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन काउंटर फ्लो में कर रहे हैं। यहाँ हमारा हॉट फ्लूइड है, यहाँ हमारा कोल्ड फ्लूइड है। अब हम देखेंगे हमारा जो हॉट फ्लूइड है उसमें जब हम बात करते हैं फ़्लो कर रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये फ़्लो करेंगे तो दोनों ही जब कोल्ड फ्लूइड और फ्लूइड आपस में पैरेलली फ़्लो करेंगे ये, तो क्या होगा, पहले तो जो हमारा हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ टेम्परेचर लिख दिया TH1 और यहाँ हमने लिख दिया TH2। इसी तरह से हम जब कोल्ड फ्लूइड की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कम था। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर कम था लेकिन बाद में उसका टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का बढ़ गया फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ हॉट फ्लूइड के। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारा काउंटर फ्लो है उसमें बात करते हैं हम। तो क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है TH1, हॉट फ्लूइड की बात करें TH1 और TH2, वही हमारा हीट का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड फ्लूइड की। कोल्ड फ्लूइड में भी क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर, हमने इसको ना रिवर्स में नहीं लिखा, यहाँ पे TC1 या TC2 नहीं लिखा, हमने यहाँ पे TC1 और यहाँ TC2 लिखा, क्योंकि जो TC1 है वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन TC2 है। मतलब TC1 में यहाँ लिख सकती थी, TC2 यहाँ लिख सकती थी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, हीट का लॉस ही होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ कम हो जाएगा। लेकिन हमने इसको रिवर्स में ना लिखे क्योंकि हम जब इक्वेशन निकालेंगे उसमें हमारे गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने इस तरह से ही लिखा। तो TC1 ऑलवेज़ ग्रेटर देन TC2, जो हमारा टेम्परेचर 1 है वो ज़्यादा ही होगा 2 के, क्योंकि जब हम फ्लो कराएंगे तो शुरुआत में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, धीरे धीरे जब वो कांटेक्ट में आएंगे फ्लूइड्स तो टेम्परेचर में कमी आएगी। अब हम इसको समझते हैं इस तरह से कि जो हमारा टेम्परेचर TH1 और TC1 है तो इसको हमने, इन दोनों के डिफरेंस को हमने θ1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और टेम्परेचर TH2 TC2 का जो है हमने उसको θ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी θ1 और θ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखेंगे इस ग्राफ से समझते हैं कि हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लेकर और LMTD निकालते हैं। तो हम यहाँ पे हमारी लेंथ थी और यहाँ हमारा टेम्परेचर था, तो हमने इसका एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया। तो यहाँ पर x हो गया और एलिमेंट्री पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, dx लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हॉट फ्लूइड टेम्परेचर है हमारा, यहाँ कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है, तो हमने इसका एलिमेंट्री पार्ट लिया था, तो ये हो जाएगा dTh और ये हो जाएगा dTc। जो हमारा टेम्परेचर हॉट फ्लूइड है माइनस कोल्ड फ्लूइड इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा θ1 है, यहाँ हमारा θ2 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जो हमारा हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है उसमें कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू थीटा है। ये हमारी एक इक्वेशन है जो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमने काउंटर फ्लो में भी हमने एलिमेंट्री पार्ट लेकर इसको समझेंगे। अब देखिए हम इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा आप। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो में पहले मैं हॉट फ्लूइड की बात करती हूँ।
ये हमारा हॉट फ्लूइड है, तो ये हमारा हॉट फ्लूइड है, तो पहले हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। तो मैंने हीट का लॉस हो रहा है, तो हमारी एक इक्वेशन होगी फॉर हीट रेट ऑफ हीट फॉर हीट एक्सचेंजर डी क्यू इक्वल्स टू एम एच सी एच डॉट डी टी एच। हम एलिमेंट्री पार्ट के लिए बात करें। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस ज़रूर लिखना, क्योंकि हीट का लॉस हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एम एच और सी एच है, ये कैपिटल एम है और ये कैपिटल सी है, इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, कैपिटल सी से डिनोट कर देंगे। अब हम यहाँ पे डी टी एच निकाल लेंगे, तो हमारा डी टी एच क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन एम एच सी एच। एम एच सी एच मैंने आपको बताया, मैंने इसको कैपिटल सी एच से लिख दिया, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, डी टी एच माइनस डी क्यू अपॉन सी एच हो जाएगा मेरा। मतलब यहाँ से मैंने इक्वेशन में से इस वैल्यू को डी टी एच को निकाल लिया, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये आ गया। तो ये हमारा हॉट फ्लूइड के लिए बात करी। अब मैं बात कर रही हूँ कोल्ड फ्लूइड के लिए। अब कोल्ड फ्लूइड की बात करेंगे तो हमारे कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या हो रहा है, एनर्जी का गेन हो रहा है, हीट का गेन हो रहा है। तो हम यहाँ पे हीट को गेन लिखेंगे, तो हीट गेन डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगी क्योंकि गेन कर रहा है, एम सी कोल्ड फ्लूइड की बात कर रहे हैं, प्लस सी सी डॉट डी टी सी कोल्ड फ्लूइड की बात हो रही है। यहाँ हॉट फ्लूइड की बात कर रही थी तो एच लिख रहे थे, कोल्ड फ्लूइड की बात है तो सी लिखेंगे हम। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी क्यू इक्वल्स टू एम सी स्मॉल थे तो इसको मैंने दोनों को मिलाकर यहाँ पे हियर कैपिटल सी करेंगे, वहाँ पे एच था हॉट फ्लूइड, यहाँ हम सी करेंगे, इक्वल्स टू डी टी एच। अब मैं इसमें से डी टी सी निकाल लूँगी तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन सी। अब मुझे पता था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे इक्वेशन टी एच माइनस टी सी, हॉट टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर इक्वल्स टू थीटा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, इक्वल्स टू थीटा, वी नो दैट। तो फॉर एलिमेंट्री पार्ट हम क्या करेंगे, डी टी एच माइनस डी टी सी, तो क्या हो जाएगा हमारा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने एलिमेंट्री की बात नहीं करी थी, हमें मैं इस पार्ट के लिए एलिमेंट्री की बात करूँ तो डी थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी हॉट फ्लूइड लॉस और गेन है, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, डी टी एच माइनस डी टी सी। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी, डी टी एच क्या है मेरा, माइनस डी थीटा सी एच, वो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ ध्यान रखना, माइनस कर रही हूँ मैं, अब यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है तो ये माइनस में हो जाएगी, तो डी क्यू अपॉन सी। तो मेरा डी टी एच माइनस डी टी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने माइनस डी थीटा कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/ch प्लस 1/cc। फॉर पैरेलल फ्लो की बात कर रही थी मैं। अब मैं बात करूँगी काउंटर फ्लो की। उसी तरह से हम निकाल लेंगे हॉट फ्लूइड के लिए हीट का लॉस हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड में भी हीट का लॉस ही हो रहा है। काउंटर फ्लो की बात करें तो यहाँ पर हीट का लॉस होता है दोनों जगह। तो हीट लॉस निकाल लिया मैंने उसी तरह से जिस तरह से मैंने पैरेलल फ्लो में निकाला था। क्या निकलेगा मेरा, डी क्यू हमारी इक्वेशन थी माइनस एम एच सी एच डी टी एच। हम उसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कोल्ड फ्लूइड में भी हीट का लॉस होगा, दोनों में ही माइनस साइन आएंगे। यहाँ पे माइनस साइन था, फिर प्लस साइन था क्योंकि गेन हो रहा था, यहाँ पे दोनों में ही माइनस साइन आएंगे। तो हमारी इसकी जो हमारी काउंटर फ्लो है उसकी इक्वेशन डी टी एच माइनस डी टी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी थीटा अपॉन सी एच। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये इक्वेशन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, तो डी क्यू अपॉन सी सी हो जाएगा। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, मैं इस तरह से पुट कर दूँगी। अब मेरी ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डी टी एच माइनस डी टी सी इक्वल्स टू माइनस डी क्यू 1/ch प्लस माइनस। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो मैंने एक साथ इक्वेशन को लिख दिया। अब यहाँ ये ध्यान रखें कि टी एच माइनस टी सी इक्वल्स टू थीटा, डी टी एच माइनस डी टी सी इक्वल्स टू डी थीटा। ये हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये हम एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रहे हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो डी टी एच माइनस डी टी सी, उसको मैं डी थीटा लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू, वही वैल्यू इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमारा जो हीट फ्लो इन हीट एक्सचेंजर है उसकी इक्वेशन होती है हमारी डी क्यू इक्वल्स टू यू डी ए ब्रैकेट में टी एच माइनस टी सी, टेम्परेचर हॉट फ्लूइड, टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड। हीट फ्लो की ये हमारी एक इक्वेशन है।
यहाँ पर U क्या है, हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है U, जो कि कांस्टेंट है। अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, DQ। मैं DQ की वैल्यू कहाँ से निकाल लूँगी, इक्वेशन नंबर 3 में से। तो DQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू जो माइनस के साथ है नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन है, मैंने इस तरह से, ये इक्वेशन मैंने इसी तरह से रहने दी। DQ की वैल्यू में मैंने क्या लिख दिया, डी थीटा अपॉन दिस वैल्यू। तो मैंने यहाँ पुट कर दी है वैल्यू DQ की इक्वेशन नंबर 3 में से। अब मैं क्या करूँगी, डी थीटा अपॉन थीटा में इधर ले आऊँगी और इस इक्वेशन वैल्यू को मैं इधर ले आऊँगी। तो मैंने क्या लिख दिया, डी थीटा अपॉन थीटा, डी थीटा अपॉन थीटा UA, और ये वैल्यू मेरी इधर चली गई तो मेरी वैल्यू को मैंने इसके पास में लिख दिया है। अब मैं इसका क्या करूँगी, इंटीग्रेशन कर दूँगी दोनों साइड, बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन क्या, मैंने बोथ साइड करा। अब मैंने यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी थीटा 2 से थीटा 1 की, और यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू U कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है तो ये दोनों वैल्यू बाहर आ गई, और DA की जो इंटीग्रेशन हो क्या हो जाएगी, A। तो ln थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, U डॉट, ये जो हमारा 1 अपॉन CH प्लस माइनस 1 अपॉन CC, मैं वही इक्वेशन नंबर 3 से इसकी भी वैल्यू ले लूँगी तो क्या हो जाएगा हमारी, इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगी मेरी इसकी वैल्यू, डी थीटा अपॉन DQ, माइनस के साथ इधर ले आया तो पॉजिटिव में आ गया। तो मैंने डी थीटा अपॉन DQ लिख दिया इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में से। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ, तो ln थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू U। अब मैंने क्या करा, जो हमारा डी थीटा है हियर, डी थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रहे थे हम, ओवरऑल की बात करेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। तो मैंने क्या पुट कर दिया, डी थीटा की जगह थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन DQ, ठीक है, DQ। अब मैं यहाँ पे से ये DQ निकाल लूँगी, तो DQ की वैल्यू या निकालूंगी तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इधर चलेगी, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। तो UA थीटा 1 माइनस थीटा 2 ln थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो जो मेरी ये इक्वेशन में से थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन ln थीटा 1 अपॉन थीटा 2 है, ये है हमारा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैं थीटा m से भी लिख सकती हूँ। तो मेरा क्या आ गया, जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंजर है डबल पाइप का, वो हमारा आ गया UA थीटा m। तो ये आज हमारा टॉपिक था डबल पाइप हीट एक्सचेंजर लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।